कल शाम से आज तक करीब 1.5 दिन हुआ और इसी 1.5 दिन के अंतर अब तक मैंने कई सारी उद्योगपति और निवेशकों के साथ हमारा साक्षात हुआ और चर्चा भी हुआ। 1-to-1 रोड शो भी हमने उनके साथ रखे और अभी एक मीटिंग का भी रखते हुए हमने अभी अब तक जो हमारा प्रोग्रेस हुआ, जो हैदराबाद इन्वेस्टर्स जो मीट ओडिशा के लिए बहुत हमारा जो वो रोड शो था बहुत उत्साहजनक था। इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग। इसमें से हमने जो इंडस्ट्री कैप्टन्स को हमने जो मिले हैं और उनके साथ हमने 25 बैठक कर चुके हैं। इसमें से फार्मास्यूटिकल्स से लेकर केमिकल्स और लॉजिस्टिक तक, मेटल डाउनस्ट्रीम से लेकर हमने डिफेंस, रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग तक हर क्षेत्र की जो उद्योगपतियों ने आए थे उसके साथ हमारा बहुत पॉजिटिव बातचीत हुआ और ओडिशा के अगली चरण की जो अभिवृद्धि के लिए ये बैठक निश्चित रूप से हमारा ओडिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ओडिशा के लिए निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ा आज हैदराबाद ने भरोसा दिया कि निवेशकों का निश्चित रूप से ओडिशा में आना और ओडिशा में जो इंडस्ट्री रेडी करने के लिए हम जो पॉलिसी बनाए हैं, हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसे ओडिशा ऐसे एक राज्य है, एक प्रांत है जहां हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, 575 किलोमीटर्स की, माइंस बहुत सबसे ज़्यादा देश में उड़ीसा में है। वहाँ हमारा मैन पावर है, पानी है, बिजली है और सारी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट है, रेल है, एनएच है, सारी व्यवस्था के साथ हमने जैसे आज वहाँ हैदराबाद आते हुए जैसे उद्योगपतियों को हमने भरोसा दिए, निश्चित रूप से मेरे मन कहता है कि निश्चित रूप से इंडस्ट्री को और शिल्पायन को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमको हैदराबाद या तेलंगाना स्टेट उनके साथ साथ जो साउथ से जो भी आए हैं उद्योगियों उनका सहयोग से उड़ीसा निश्चित रूप से देश में सबसे आगे तेज में बढ़ने वाला है। और आज 1.5 दिन के अंदर ही हमने 13 का MOU साइन हुआ और जिससे उड़ीसा को अभी 1.5 दिन के अंदर 27,000 करोड़ को हमारा निवेश आने का सुनिश्चित हो गया और उसमें से 15,900 रोजगार भी सृष्टि हुआ। और जो निवेशकों के साथ जो 1-to-1 हमारा रोड शो में बातचीत हुआ और जो हमने उनके साथ बातचीत करते हुए जो उनका प्रोजेक्ट को अप्रूवल हमने आज कर लिए और एक्सेप्ट कर लिए, उनका मतलब एक्सेप्ट कर लिए। वो लगभग जो कंपनियों लोग ने हमारे साथ बातचीत किए वो 40,000 करोड़ की होगा और 9 इन्वेस्टमेंट्स उनका इंटेंस भी आया है। सब मिला के हम देखें तो 1.5 दिन के अंदर ही हमको लगभग 17,000 करोड़ की आसपास की हमारा पास सुनिश्चित हो गया कि हम निश्चित रूप से उड़ीसा में लेके जाते हुए वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कंफर्म कर लिए हैं और अगले भी और 2 दिन भी बाकी है। मैं निश्चित रूप से सबको फिर रोड शो में बातचीत हमको उनके साथ करेंगे और इनवाइट करेंगे ओडिशा आने के लिए, भुवनेश्वर आने के लिए। और अगले दिन में जैसे हमने ओडिशा के लिए सबको निमंत्रण कर रहे हैं और ओडिशा के अभी जो गोल्डन पीरियड हमारा चल रहा है और जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 महीने में 7 बार वो आ चुके हैं और ओडिशा एक संभावना की राज्य और पूर्वोदय बारे में भी वो पार्लियामेंट में बोले थे और ओडिशा आते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारी इन्वेस्टर्सों को ऐसे वो बोले
कि ये वो स्वयं गारंटी दे दिए। वो बोले मैं मोदी गारंटी देता हूं, आप लोग वहां आइए और इन्वेस्टमेंट करिए। इसी आधार पर हमने आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने इसी साल का जो जनवरी 28-29 को उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के जो हम बहुत बड़ा ये कॉन्क्लेव किए थे, माननीय मोदी जी ने वहाँ जो मोदी गारंटी के बात लेते हुए वो जो बोले थे सबको भरोसा दिलवाए थे। इसी आधार पर वो दिन ही हमारा 2 दिन के अंदर 22 लाख करोड़ का इसे प्रस्ताव आया था। इसमें से हमने 17 लाख प्रस्तावों को एक्सेप्ट किए थे और 13 लाख करोड़ों जो निवेशकों का हमने एमओयू साइन करते हुए आज 8 महीने के अंदर ही हमने 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुके हैं। और आज वहां आते हुए निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमको भरोसा वहां हैदराबाद ने हमको दिया है कि निश्चित रूप से तेलंगाना और उनके साथ साथ साउथ की जो भी इन्वेस्टर्स लोग हैं वो बहुत अच्छा पॉजिटिव उनके साथ बातचीत हुआ और वो लोग भी निश्चित रूप से ओडिशा वो आ रहे हैं निवेश के लिए। और निश्चित रूप से हमारा जो पॉलिसी है और ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के नाते हमने जैसे पॉलिसी को एक अच्छा निवेशकों के आधार पर उनके मन के लेते हुए कैसे बहुत कम समय में हम सारी सपोर्ट देते हुए काम करने के लिए आगे बढ़ सके, इसी आधार पर हमने जो काम करने के लिए आज उनको वादा दिए हैं। निश्चित रूप से मेरा मन कहता है कि निश्चित रूप से उड़ीसा जैसे एक ऐसा प्रदेश है जहां हमने आज जो कदम उठा रहे हैं और मोदी जी का साथ जैसे हमने डबल इंजन का सरकार आज बन चुका है, निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ा एक शिल्पायन के क्षेत्रों में उड़ीसा आगे बढ़ेगा और हमने देश में भी जो श्रेष्ठ 5 जो अर्थनैतिक राज्य जो है ना, उसी आधार पर हमने प्रवेश करेंगे उसी 5 में से। और सब लोगों के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को लेते हुए हमने बहुत बड़ा अगले दिन में समृद्ध उड़ीसा तो बनाएंगे, विकसित उड़ीसा तो बनाएंगे। इससे उसके साथ साथ मोदी जी का जो सपना है 2027 में जो विकसित भारत बनाने का, इसमें से ग्रोथ इंजन के नाते हम काम करेंगे।